मुंबई इंडियंस भाई साहब कमाल है। पहले मैच में एक युवा टैलेंटेड के रूप में विघ्नेश पुथुर को लाया, एक नया गेंदबाज को लाया, फिर अब केकेआर के सामने एक और शानदार गेंदबाज को डेब्यू कराया और वो गेंदबाज केकेआर के बैट्समैनों का रीढ़ तोड़ डाला। मेन 4 बैट्समैनों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। एक बल्लेबाज को अपने फिरकी गेंदबाजी में, स्पिन गेंदबाजी में, अपने स्टाइलिंग में 2 को क्लीन बोल्ड किया, 2 को कैच आउट कराया और लाजवाब परफॉर्मेंस रहा भाई। उस गेंदबाज का नाम है अश्वनी कुमार। मतलब क्या गेंदबाजी है यार। अब मुंबई इंडियंस कहती भी है कि भाई साहब हम बड़े बड़े नामों के लिए हमेशा नहीं जाते हैं, हम गेंदबाज तैयार करते हैं, युवा टैलेंट लाते हैं, बैट्समैन तैयार करते हैं, अपने माहौल में, अपने फ्रेंचाइजी में और अपने इस कैंप में अपने मेहनत से प्लेयर को तैयार करते हैं। और देखा पहले मैच में विघ्नेश पुथुर, जहां वो प्लेयर अपने स्टेट के लिए डोमेस्टिक कोई भी मैच नहीं खेला, उसे लीग स्टेज से उठाया और अपने मुंबई टीम में डाला, फिर अफ्रीका ले गया, वहां पे उसको ट्रेनिंग दिया, फिर पहले मैच में खिलाया और शानदार गेंदबाजी, 3 विकेट लिए थे। और इस मैच में अश्वनी कुमार भी लाजवाब है भाई। ऐसा नहीं कि गेंदबाज पूरा मल्टीपल टैलेंटेड, वो तो है ही है। मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी में खासियत है कि टैलेंटेड को पहचानते हैं, गेंदबाज के हुनर को पहचानते हैं, बैट्समैन के हुनर को पहचानते हैं और फिर अपने टीम में लाते हैं, उसे अच्छे से तैयार करते हैं, फिर उसे मौका देते हैं। और जब मौका देते हैं तो फिर वो चाहे गेंदबाज या बल्लेबाज अपने परफॉर्मेंस से बाकी सभी क्रिकेट फैंसों को, अलग फ्रेंचाइजी उस फ्रेंचाइजी को प्रभावित करते हैं। और इस मैच में भी भाई उस बॉलर पर दबाव था, क्योंकि मुंबई इंडियंस शुरुआती के दोनों मुकाबला हारी थी और ऐसे सिचुएशंस में उन्हें टीम में डेब्यू करा गया, प्लेइंग में लाया गया। अब भाई साहब किसी भी गेंदबाज को ऐसे सिचुएशंस में प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि जो टीम आपकी 2 लगातार मैच हारी है, उसके बाद उस प्लेयर को आप खिला रहे हैं, उसके माइंड में रहता है यार क्या यदि मेरी खराब गेंदबाजी हो गई और मैं यदि पीट जाता हूँ, सामने वाले बल्लेबाजों से मार पड़ जाता है, ये सब उसके अंदर दिमाग में चलता है और हेडक बना रहता है। लेकिन भाई साहब अश्वनी कुमार बोला कि मुझे हेडक वोडक भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास दम है, मेरे पास वो पेस है, मेरे पास वो स्पिन है, मेरे पास लोअर बाउंसर है। और कमाल कर दिया भाई इस गेंदबाज ने। पहला विकेट अजिंक्य रहाणे केकेआर के कैप्टन को वो आउट किया, तो फिर पहले ओवर में 9 रन दिया, फिर लगा कि चलो अभी पहले ही बॉल पे लिए। ये अभी तक आईपीएल इतिहास के तीसरे के चौथे गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल डेब्यू के पहले ही बॉल पे विकेट लिया। फिर दूसरे ओवर में आए तो पहले रिंकू सिंह ने चौका मारा, फिर चौका के बाद उन्हें आउट कराया। तो शुरुआत के 2 ओवर में 2 विकेट, फिर तीसरे ओवर में आए, तीसरे ओवर में मनीष पांडे ने शानदार सामने चौका मारा, फिर अगले बॉल पे मारा क्लीन बॉल, शानदार डिलीवरी भाई साहब, पूरा पैर के लाइन में बॉल फेंका, बॉल पड़ा, अब पांडे के पास सीधे मिडल स्टंप, खल्लास गिल्लियां बिखेर गई। फिर उसके बाद उसी ओवर में आंद्रे रसल ने पहले एक चौका मारा, शानदार मारा, फिर कहा कि एक शानदार चौका मारने के बाद पहले 2 शानदार बाउंस फेंका, स्लोअर फेंका, पीछे के लिए सेट किया, बैट्समैन को पीछे के माइंड सेट में रखा कि नहीं फिर बाउंसर आएगी या शॉर्ट लेंथ आएगी, फिर आगे बॉल डाला और सीधे मिडल डंडा ले उड़ा। और ये दिखाया इस मैच में उनके माइंड सेट कि बल्लेबाज के सामने क्या प्लानिंग रह रही है, सब कुछ दिखा। 3 ओवर गेंदबाजी किए, 24 रन दिए और 4 शानदार विकेट लिए, जिसमें से केकेआर के टॉप पर मान लीजिए कि भाई ये चारों मैच विनर बैट्समैन थे। अजिंक्य रहाणे जानते ही हैं, पारी को लेके जा सकते हैं आगे। फिर उसके बाद रिंकू सिंह, अब रिंकू सिंह को भाई जानते ही हैं कि 5 बॉलों में 5 छक्के मार कर जिताए थे। और वो कैसे बैट्समैन आप सभी लोग जानते हैं, रिंकू सिंह टिक जाए तो अपने बल्लेबाजी से क्या कर सकते हैं, उनका विकेट लिया। फिर उसके बाद मनीष पांडे भी कोई कमज़ोर बैट्समैन नहीं है, ये भी ऐसा बैट्समैन है सेट होने के बाद लंबा पारी खेल सकता है। और फिर अगला विकेट रसल धमशर, इस भाई को तो आप जानते हैं, इसका नाम ही ऐसा है, रसल अंदर गेंद बाहर, क्योंकि बल्लेबाजी एक ही बार, ये ऐसा बल्लेबाज है कि सारे बैट्समैन 2 विकेट से स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा बल्लेबाज है कि सीधे 5 विकेट से स्टार्ट करता है।
चाहे टीम का कोई भी परिस्थिति हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस ये बल्लेबाज मारता है तो मारता है। अगर मारना स्टार्ट करता है तो सामने कोई भी गेंदबाज हो भाई साहब दुआएं मांगता है कि मुझे बख्श दो। ऐसा रसल बैट्समैन है, लेकिन उसको भी कहा कि भाई साहब हो गए अपने समय के या फिर प्रेजेंट में, लेकिन मैं भी वो शानदार गेंदबाज हूँ और दिखाया भी क्लीन बोल्ड मार के। तो मुंबई इंडियंस को ऐसे खासियत ही रही है कि नए नए युवाओं टैलेंट को अपने टीम में लाओ, और नतीजा यही रहा था कि इसके शानदार गेंदबाजी की बदौलत की केकेआर की जो टीम है 16 ओवर 2 बॉलों में ऑल आउट हो गई। और फिर मुंबई इंडियंस ने उस छोटे से रन चेस को 12 ओवर 5 बॉलों में मैच को खत्म कर दिया, और सूर्य कुमार के विनिंग शॉट छक्के से मुंबई इंडियंस ने जीती और मुंबई पलटन ने फिर अपना पलटन वाला काम कर दिया। शुरुआती के 2 मुकाबले हारे थे, लेकिन ये तीसरा मुकाबला में शानदार जीत पाई और पॉइंट्स टेबल में 10वें नंबर से सीधे 6वें नंबर पे आ गए। आप लोगों को इस गेंदबाज के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।